Hello students, welcome all of you once again. Today's we are going to study subject EVS chapter 5 seeds and seeds. So let's start. Open your book. Gopal was waiting for his Mausy's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. Just then his mother called out, "Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls, katoris of chana gram." She was going to his bua's house and would return only in the morning. गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे, यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, "गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थीं।" As he was soaking the chana, Gopal thought, "How will 2 small bowls of this be enough for 8 persons?" So he soaked another 2 bowls of chana. When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. "How much did you soak?" asked his mother. "How did that happen?" wondered गोपाल। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आईं तो गोपाल को बुलाया और कहा, "इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो, ये तो बर्तन से बाहर आ गए।" गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? "You soaked too much. Anyway, it is good. Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. I can send these to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts," mother said. She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprout. माँ ने कहा, "चलो अच्छा ही हुआ, तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है।" माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए। डिस्कस। What things are soaked before cooking in your house? Why? What things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? Has the doctor or someone you know ever told you to eat sprout? Why? तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों? तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं? उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है? कितना कितना समय लगता है? क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है? क्यों? नेक्स्ट पेज। Do this and find out. Do you remember that in class 4 you did an activity with seeds? Now try another one. Take some chana and 3 bowls. Put 5 chana in the first bowl and fill it up with water. Put a damp piece of cloth or some cotton
wool in the second bowl. Now keep the same number of chanas in it. Make sure that the cotton wool or cloth remains wet. Put the same number of chanas in the third bowl. Do not put anything else in it. Cover all the 3 bowls. याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक बार एक और प्रयोग करके देखो। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ लो। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। दूसरी कटोरी में भी उतनी चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने ना पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो। तीनों कटोरियों को ढक दो। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल्स। 2 दिन बाद देखो और लिखो तीनों कटोरियों के चनों में क्या बदलाव दिखा। बाउल नंबर 1, बाउल नंबर 2 एंड बाउल नंबर 3। Are the seeds getting air? Are the seeds getting water? What changes did you see? Have the seeds sprouted? Bowl number 1, no. Bowl number 2, yes. Bowl number 3, yes. 2 दिन बाद देखना है और लिखो 3 कटोरी चनों में क्या बदलाव दिखा। अब हमने क्या किया कि एक तालिका बना ली, एक टेबल। इसमें एक साइड हमने लिख लिया कि क्या बीजों को हवा मिल रही है, क्या बीजों को पानी मिल रहा है, बीजों में क्या क्या बदलाव आया और क्या बीजों में अंकुरण हुआ। एक साइड हम तीनों कटोरियों को अलग अलग लेते हैं, कटोरी नंबर 1, कटोरी नंबर 2 एंड कटोरी नंबर 3। अब इसमें जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं वो लिखना है। तो क्या बीजों को हवा मिल रही है? तो कटोरी 1 में नहीं, कटोरी 2 में हाँ, और कटोरी 3 में हाँ। इसके बाद हम जो करेंगे ऑब्जर्वेशन, इसके बाद इसके आंसर यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर में लिखवाएंगे इसको। आगे टेल एंड राइट। इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट? व्हाट डिफरेंस did you see between this bowl and the other bowls? Why Gopal's mother tie the chana in a damp cloth? किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ? इस कटोरी और बाकी कटोरी बीजों में क्या अंतर है? गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे? नेक्स्ट पेज। When you split the whole masoor, you get me masoor dal, but then you can't sprout me. Can you think why? साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते। सोचो क्यों? ड्रॉ, चित्र बनाना है। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स। टेक अ clay pot or a tin can with a wide mouth. Make a small hole at the bottom of the can. Fill your can with soil. Put 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. Different groups can plant different kinds of seeds such as mustard, sarson, fenugreek, मेथी, सीसेम, तिल और कोरिएंडर, धनिया। एक गमला या चौड़े मुंह वाला डब्बा लो। इसके नीचे एक छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो।
कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे कि सरसों का, मेथी दाने का, तिल का या धनिया का। राइट, लिखो। नेम ऑफ द सीड, द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सोइल, स्टार्ट फिलिंग द टेबल। To find the height of a plant, use thread and then measure it on the scale. Date, height of the plant in centimeter, number of leaves seen, any other change. सबसे पहले क्या करना है, हमको लिखना है उसको देख करके जो हमने बीज दबाए हैं मिट्टी में, उस बीज का पहले तो नाम लिखना है कि कौन सा बीज है, फिर किस दिन बोया उसकी तारीख लिख देंगे। इसके बाद में अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन से अपनी तालिका को भरना है, अपनी तालिका मीन्स टेबल को भरना है। पौधे को धागे से नाप कर फिर स्केल से नाप लो। जब भी पौधा निकलना शुरू होता है तो उसको धागे से पहले नाप लो, इसके बाद स्केल पे रखो उसी धागे को कि कितना लंबा वो पौधा हो गया। उसमें तारीख डालना है, फिर पौधे की लंबाई वो अपन को सेंटीमीटर में लेनी है, कितने सेंटीमीटर पौधा बड़ा हुआ या कितने पत्ते दिखे अपन को उसको पर डे के हिसाब से, और कोई उसमें क्या क्या बदलाव आया, कोई चेंजेस आया क्या, वो। नेक्स्ट पे फाइंड आउट, पता करो। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सोइल? What was the difference in the height of the plant on the first and second day? On which day did the height of the plant increase the most? Did new leaves come out of the plant every day? Was there any change in the stem of the plant? बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे? पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में कितना अंतर आया? किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी? क्या हर दिन पौधे में से नया पत्ता या पत्ते निकले? क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया? डिस्कस, चर्चा करो। विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सोइल? विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सोइल? Which seeds did not grow at all? Why? Did anyone's plant dry up or turn yellow? Why did this happen? What would happen if the plants do not get water? किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगे? किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे? कौन सा बीज उगा ही नहीं? क्यों नहीं उगा होगा? अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा? स्टेट फ्रॉम योर हार्ट, दिल की बात बताओ। व्हाट इज़ इनसाइड द सीड? हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टनाई सीड? बीज के अंदर क्या होता है? छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? टर्न द पेज, थिंक एंड इमेजिन। What would happen if plants could walk? Draw. A picture. अगर पौधे चलते तो क्या होता? चित्र बनाओ। Find out. पता करो। Do some plants grow without seed? Trapped. क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं? ये फंस गया बेचारा। प्लांट्स विच हंट्स, यानी कि शिकारी पौधे। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन
mice. The pitcher plant, Nepenthes, is one such plant. It is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. It has a pitcher-like shape and the mouth is covered by a leaf. The plant has a special smell that attracts insects to it. When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and can't get out. What a clever way to hunt. कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट। कितनी चतुराई के रास्ते से, कितनी चतुराई से जो है वो शिकार कर लेते हैं। सो मैनी सीड्स, कितने सारे बीज। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, वेयर विल यू फाइंड देम। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स एज यू कैन। आफ्टर दैट put all the seed collections together. Now observe these seeds carefully. Their shapes, sizes, colors, textures, smooth or rough. Make a seed chart to put up in the class. You can start with a table like this. Next page. तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो। सोचो तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे। सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करें, हो गए ना बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो। बीजों के रंग, उनके आकार से गोल है या चपटा है, और ऊपर की सतह खुरदुरी है या मुलायम है, चिकनी है। दी गई तालिका एक चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा के बच्चे मिलकर उसे भरें। नेम ऑफ द सीड, कलर, शेप, ड्रॉ, टेक्सचर। राजमा रेडिश ब्राउन, स्मूथ। अब इसमें बीज का नाम, जो टेबल बनाई है उसमें पहले बीज का नाम लिखना है, उसके बाद उसका रंग लिखना है, आकार किस तरह का है तो एक चित्र के माध्यम से उसका आकार बना देना है। और ऊपरी सतह, टेक्सचर नहीं कि ऊपर का जो आकार है उसकी सतह है वो कैसी, चिकनी है या वो मुलायम है, कि किस तरह का है वो इसका टेक्सचर, मतलब स्मूथ चिकना वो मुलायम है या हार्ड कड़ा है। थिंक, सोचो। डिड यू कीप एनी सीड, सौंफ एंड cumin, jeera in your list? Which was the smallest seed and which was the biggest seed in your collection? क्या इस सूची में सौंफ और जीरा भी हैं? इकट्ठे किए गए बीजों में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है? मेक लिस्ट ऑफ, समूह बनाओ और लिखो। सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेज इन योर होम, seeds of vegetables, seeds of fruits, light seeds, check by blowing them. Seeds which are flat, make more groups. How many groups of seeds did you make? Do you know any games that you can play with seeds? Discuss with your friends. जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जो सब्जी के बीज हैं, जो फलों से इकट्ठे किए गए हैं, जो हल्के हैं, हल्के माने जैसे फूंक मार करके अपन जैसे उड़ रहे हैं क्या वो, तो उनको चेक करना है कि हल्के हैं क्या। जो चपटे हैं, और समूह भी बनाओ। कितने समूह?
बना पाए। क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो? अपने साथियों से बात करो। राइट अ लेटर, ओके बाय, चिट्ठी लिखना, ओके बाय। वांडरिंग सीड्स यानी कि घूमने वाले बीज। बीज कैसे होते हैं? बहुत घुमक्कड़ होते हैं। वांडरिंग सीड्स यानी कि घूमने वाले बीज, घुमक्कड़ बीज। Plants cannot move around. Once they grow, they remain in the same place, but their seeds are great travelers. They can reach far and wide. Look at picture I on the next page and see the flying seeds. पौधे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये बीज उड़ रहे हैं इसमें से, इसीलिए लिखा है राइट ए लेटर, ओके बाय। जाके के चिट्ठी लिखना, आप बाय बाय कर लिया उनसे, पौधे उससे पेड़ से चले गए। टर्न द पेज। अच्छू, और ये छींका रही है इसको। पिक्चर 1, ये चित्र सेकंड में है। इसने छींका, इसके बहुत सारे बीज उड़ा दिए इसने, पौधे में से उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं चित्र में। इसी तरह से पिक्चर सेकंड में ये कोई एनिमल जा रहा है, इसके ऊपर बीज चिपक रहे हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन fly? What is it called in your area? Look at your seed collection. Guess how many of the seed could have traveled by flying? चित्र 1 में देखो, ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ पाते हैं। क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा है? तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं? अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में से कितने बीज हवा से बिखरते होंगे। लुक एट पिक्चर 2। दिस सीड कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लोथ्स। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड। Did you get any new idea from these seeds? Read how the idea of Velcro came to George Mistral. चित्र 2 को ध्यान से देखो। यह बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता, यह जानवरों की खाल या हमारे कपड़ों में अटक जाता है ना मुफ्त में सैर। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में कुछ नया आइडिया आया? पढ़ो, स्विट्ज़रलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया। दिस हैपेंड इन 1948। One day, George Mistral came back from a walk with his dog. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. He wondered what made them stick, so he observed these seeds under a microscope. He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. This gave Mistral the idea of making Velcro. He made a material with similar tiny hooks that would stick. Velcro is used to stick together many things: clothes, shoes, bags, belts, and many more. What a way to take inspiration from nature. यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मिस्टल अपने कुत्ते के साथ सैर से
लौटे। उन्होंने क्या देखा कि दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को उन्होंने अपने कपड़े पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने जल्दी से माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने के लिए देखा। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्टल को एक आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो मीन्स आपने देखा होगा, कभी सैंडल आप पहनते हैं तो उसमें अपन चिपका लेते हैं, या बैग वगैरह होते हैं उनको चिपका देते हैं, या चश्मा रखने का कवर होता है उसमें कभी कभी ऐसा तक चिपका दो। तो वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते में, कपड़े में, जूते में वो बेल्ट होता है, पट्टा, कमर बेल्ट आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। है ना मज़ेदार किस्सा, प्रकृति से प्रेरणा लेने का। नेक्स्ट पे लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। चित्रों को देखकर अंदाज़ा लगाओ कि इनमें बीज किस किस तरह से बिखर रहे हैं। ये चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं कि चित्र कैसे जा रहे हैं। ये गिलहरी है, ये लेके जा रहा है, इधर एक पक्षी मुंह में दबा के ले जा रहा है, इधर पेड़ से गिर रहा है नीचे बीज। इस तरह से हम देख सकते हैं। सम प्लांट्स spread their seeds over long distances when the soybean pods are ripe. They burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? Think what would happen if seeds did not spread and remained at one place only. Make a list of the different ways by which seeds are spread. पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। उनकी आवाज़ सुनी है? सोचो अगर बीज बिखरते नहीं, यानी एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता। एक सूची बनाओ, बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो इन योर लिस्ट। Yes, we also carry seeds from one place to another. Knowingly or unknowingly, we bring the seeds of plants that we find beautiful or useful to grow them in our garden. Later, the seeds of these plants spread to other places. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. They were brought from somewhere else. Do you know from where chilies came to our country? These were brought to India by traders coming from South America. Today we cannot think of food without chilies. बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया है? हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, अनजाने में और जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से ही आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। आज हम सोच भी नहीं सकते कि हम बिना मिर्ची का खाना खा सकते हैं, क्योंकि हर सब्ज़ी में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर जो भी नमक वाली डिश बनती है उसमें मिर्ची अधिकतर ज़रूर पड़ती है। Turn the page. Read this poem to know which plant came from where. Did you know this? जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया है? तो इस कविता में पढ़ना है। From South America, long ago,
came a tomato, a potato, and a green chili. Do you know this? A cabbage came from Europe, and also a pea from Africa. Came a coffee bean and a green bhindi. They crossed the land, they crossed the sea. Did you know this? आलू मिर्ची चाय कौन कहाँ से आए? सात समंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी। मूंगफली, आलू, अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद, साथ टमाटर आए जी। आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी, कॉफ़ी भी। A mango sang, come in, an orange smiled inside its skin. Welcome to India, a banana said. The methi and spinach, brinjal and radish nodded its head. Did you know this? क्या तुम जानते हो कि नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर, और चाय असम की बाई जी आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम के लौटी अपने देश, उसमें हैं गुण कई विशेष। रौब जमा कर आई जी आलू मिर्ची चाय जी। बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन ये सब देसी। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। तो ये एक पोएम की शक्ल में ये लिखा हुआ है कि कौन कहाँ से आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। सात समंदर पार से क्या क्या चीज़ें आई हमारे यहाँ, आलू मिर्ची और चाय वगैरह अपने यहाँ आसाम में ही पैदा होती है। ये सारी कविता में बताया गया कौन सी चीज़ किधर से आई है। और भारत में की पैदाइश क्या क्या चीज़ें हैं, आम है, केले हैं, संतरे हैं, पालक है, परवल है, टिंडा है, मेथी है, बैंगन है, ये सब भारत में पैदा होते हैं। What all was grown in India long ago? Were mangoes and bananas grown here? What came from other countries? Imagine food without potatoes or tomato. अब जान गए ना आप कि क्या चीज़ किधर से आई। क्या तुम सोच सकती हो अगर ये हमारे यहाँ नहीं आए होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। दुनिया के नक्शे में इन देशों को ढूंढने की कोशिश करो। What we have learned, हमने क्या सीखा या हम क्या समझे। Reena has drawn this picture of the seed sprouted by her. What do you think the seeds need for sprouting? Write in your own words, how would Reena's seeds look if they did not get the things needed? Show by drawing a picture. How do seeds spread to far off places? Write in your own words. यह चित्र रीना ने बनाया है अपने अंकुरित बीज का। तुम्हें क्या लगता है इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी? अपने शब्दों में लिखो। अगर उनकी ज़रूरी चीज़ों में से कोई ना मिले तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे? चित्र बनाकर दिखाओ। बीज किस किस तरह बिखरते हैं, इन्हीं दो तरीक़ों के बारे में अपने शब्दों में लिखो। ये चैप्टर पूरा हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये अपना बीजों का। अपने घर में चने वगैरह छोले बनते हैं ना गला के, राजमा, चने की दाल, कई और नमकीन बनाते हैं तब भी कई तरह की दालों को गलाते हैं, चनों को भिगोते हैं, उसके बाद तलते हैं और नमकीन बन जाता है। तो बार बार इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा।
बहुत मज़ा आएगा, जितनी इंटरेस्ट लेके पढ़ना है पढ़ते रहिए। थैंक यू।